महाभारत युद्ध के समय इतनी बड़ी विशाल सेना का भोजन कौन बनाता था? सवाल कई उठते हैं, जैसे कि कौरव सेना और पांडव सेना का भोजन कौन बनाता होगा? इतनी बड़ी सेनाओं का भोजन कैसे और कहां बनता होगा? कैसे तय होता था कितना भोजन बनेगा? क्योंकि रोज सैनिकों की संख्या में किसी भी पक्ष में कटौती हो सकती थी, कुछ भी निश्चित नहीं था। फिर भी यदि महाभारत ग्रंथ की बात को सही माने तो किसी भी दिन भोजन कम नहीं हुआ और भोजन अत्यधिक बचा भी नहीं, कभी भी खाना व्यर्थ नहीं गया। ऐसा लिखा गया है कि बराबर मात्रा में भोजन बनता था। बड़े ताज्जुब की बात है। इस भोजन व्यवस्था की पूरी बात सुनकर आप दंग रह जाओगे। वैसे तो महाभारत की कहानी के कई रोचक बातें भरी हुई है, जिसमें एक और रहस्य भरी बात को जाने तो इतने लाखों लोगों का खाना कैसे बनता होगा, कहां बनता होगा और इतने लोगों का खाना कौन बनाता होगा? वैसे शायद हम सभी ने आज तक महाभारत के विषय में सब कुछ जानना चाहा होगा। कैसा युद्ध हुआ था, कौन सा योद्धा कैसा था, किस युद्ध में कितना बल था, किसकी सेना बलवान थी, किंतु ये जानने का प्रयास कभी नहीं किया होगा कि वो लोगों का भोजन कौन बनाता होगा। चलिए आज हम इस दिलचस्प बात को जानते हैं। क्या पांडव और कौरव का खाना एक ही रसोई में बनाता था या अलग अलग? ये भी जानोगे तो दंग रह जाओगे। आप सभी लोग जानते हैं कि यह युद्ध कौरव और पांडव दो चचेरे भाइयों के बीच लड़ा गया था। एक पक्ष कौरव का था और दूसरा पांडवों का था। क्या उन्हें समय पर सही भोजन मिल पाता था और इतनी विशाल सेना का भोजन कैसे बनता और कौन बनाता था? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। एक अंदाज के अनुसार महाभारत में कम से कम 1 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था। ये सुनकर सबके मन में ये सवाल आता है कि इतनी विशाल सेना के भोजन की व्यवस्था कैसे होती होगी और इस युद्ध के वक्त भोजन कैसे और कौन बनाता होगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हर दिन हजारों की संख्या में लोग मारे जाते थे, तो फिर शाम का खाना किस हिसाब से बनता होगा? क्या खाना कभी कम या ज्यादा बनता था या बराबर? अगर ये सब सोचे तो ये कितना मुश्किल काम। फिर भी महाभारत ग्रंथ की माने तो सबसे बड़ी विशेषता ये रही थी कि किसी भी दिन भोजन व्यर्थ नहीं जाता था और ना ही भोजन कभी कम पड़ता था। महाभारत के युद्ध को विश्व का प्रथम विश्व युद्ध बोला जा सकता है, क्योंकि उस वक्त शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जिसने इस युद्ध में भाग ना लिया हो। लेकिन मित्रों, इस युद्ध में 2 बहुत बड़े योद्धाओं ने भाग नहीं लिया था। एक थे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, दूसरे थे उनके साले यानी कि रुक्मणी के भाई रुक्मी। इनके अलावा बाकी सभी ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। लेकिन एक और राज्य था जो इस क्षेत्र में होते हुए भी इस युद्ध से अलग था, और वो था दक्षिण का उडुपी राज। महाभारत की कथा के अनुसार जब उडुपी राजा कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरवों और पांडवों ने उडुपी राजा को अपनी तरफ लेने का प्रयास किया, पर उडुपी के राजा तो बड़े ही बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। उन्हें 2 भाइयों के बीच का युद्ध ठीक नहीं लगता था, इसीलिए बाहर तक रहना चाहते थे। किंतु अब युद्ध तो तय हो चुका था, वो टल नहीं सकता था। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, आज मैं देखता हूँ दोनों ओर से युद्ध के लिए आतुरता दिखाई देती है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी विशाल सेना के भोजन की व्यवस्था कैसे और कौन करेगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल उचित सोचा है। आपकी इस बात को छेने का मुझे प्रतीत होता है। क्या आपके पास इसकी कोई योजना है? अगर ऐसा है तो कृपा करके बताए। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, हे वासुदेव, ये सत्य है, भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की मैं इच्छा भी नहीं करता, किंतु ये युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता। इसी कारण मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेनाओं के भोजन का प्रबंध करूं। इस पर श्री कृष्ण ने हर्षित होते हुए कहा, महाराज, आपका विचार बड़ा उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ योद्धा भाग लेंगे। अगर आप जैसे कुशल राजा उनके भोजन के प्रबंधन को देखेंगे तो हम उस ओर से निश्चिंत ही रहेंगे। वैसे भी मैं जानता हूँ कि सागर जितनी इस विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त और किसी के बस की बात नहीं है। भीमसेन इस युद्ध से विरक्त हो नहीं सकते, इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर से सेना के भोजन का भार संभालिए। इस प्रकार उडुपी के महाराज ने सेना के भोजन का प्रभार संभाला। पहले दिन उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। युद्ध शुरू होने से पहले कौरव और पांडव दोनों की छावनी या जहां लगनी थी उसके बीचों बीच भोजन बनाने की और भोजन कराने की व्यवस्था की गई। एक बहुत बड़ी रसोई का इंतजाम किया गया था और सभी सैनिकों के लिए भोजन करने बैठ सके ऐसी भी एक जगह तैयार की गई। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक ही रसोई की क्यों बात हो रही है। ये बड़ी जानने वाली बात है। कौरव और पांडव सैनिकों का भोजन एक ही जगह बनता था। उतना ही नहीं, वे दोनों पक्ष के योद्धा और सैनिक एक ही जगह पर जाकर भोजन करते थे। दिन में युद्ध चलता था, सूर्यास्त के बाद एक ही जगह सभी को भोजन परोसा जाता था।
महाभारत की एक अनूठी बात है कि दिन भर शत्रु की तरह युद्ध करने वाले शाम को भोजन के वक्त मन से क्लेश और शत्रुता निकालकर इकट्ठा होकर भोजन किया करते थे। उडुपी के राजा अपनी कुशलता से इस 18 दिन चले युद्ध में समय पर शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवा लेते थे। उनकी कुशलता ऐसी थी कि रोज सभी के भोजन कर लेने के बाद अन्न का बिगाड़ नहीं होता था। सैनिकों के अनुपात के प्रमाण से ही पूजन बराबर बनता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे कि हर दिन के अंत उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते हैं जितने वास्तव में उपस्थित रहते हैं। कभी भोजन ना बहुत कम ना ज्यादा पड़ता था। कुछ दिन तो कौरव और पांडवों को ये समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर वो भोजन की व्यवस्था। इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में एक आश्चर्य था और उस पर कई प्रकार के भोजन का एक दाना भी बर्बाद ना हो, अपने आप के ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंततः युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई। तब अपने राज्याभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ लिया है, महाराज, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि इस प्रकार हमने कम सेना के होते हुए भी उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। परंतु मुझे लगता है कि सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया और ऐसा प्रबंध किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ नहीं हो पाया और न कभी कोई योद्धा भोजन से वंचित रहा। आज मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। इस पर उडुपी नरेश ने हंसते हुए कहा, सम्राट, आपने इस युद्ध में जो विजय पाई है उसका श्रेय किसे देंगे? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसी को नहीं दिया जा सकता। नरेश, अगर वे ना होते तो कौरव सेना को परास्त करना असंभव था और संभवतः हम इस युद्ध में पराजय का सामना कर रहे होते। तब उडुपी नरेश ने कहा, हे महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वह भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाकर कहा, हे महाराज, 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और न ही बड़ी मात्रा में बचता था। इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया जाता है। इस बारे में पहली यह कि हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण भोजन करते थे तब भोजन के निवाले से उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग काल के गाल में जाने वाले हैं, यानी मरने वाले हैं। इसी से अंदाज लगाकर दूसरे दिन का भोजन तैयार होता था। इसीलिए भोजन सही मात्रा में बनता था, ना कम ना ज्यादा। एक दूसरी प्रचलित कथा ये भी है कि युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण रात्रि में उबली हुई मूंगफली खाते थे। प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखी जाती थी और उनके मूंगफली खाने के पश्चात गिनकर देखा जाता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वो इतनी मूंगफली खाते थे, उनसे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो समझा जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे और मैं उसी अनुपात में अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। ये कथा महाभारत की सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में ये कथा आज भी सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट के द्वारा ही की गई थी। दोस्तों, महाभारत में ऐसी कई कहानियां छिपी हुई हैं जिसे हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी रोचक तथ्य भरी बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।